हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। और इस वीडियो में अपन लेजेंड अटैक करने वाले हैं। और साथ में लेजेंड अटैक के पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई कल सीज़न रीसेट होने वाला है लेजेंड लीग का। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ 10 घंटे बाकी, 10 घंटे 1 मिनट। तो भाई तो आपको अगर लेजेंड में टॉप प्लेयर्स में आना होगा तो भाई आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो भाई मैं आपको मतलब कल से यानी डे 1 से एक वीडियो की सीरीज़ ला रहा हूँ कि लेजेंड अटैक की, और उसमें टॉप कैसे करने का। तो आप बोल रहे होंगे भाई तेरे अभी ट्रॉफी कुछ 5,000 है, तू तेरा प्रोफाइल, अब मैं मेरा प्रोफाइल दिखाता हूँ कि मेरे 5,609 है। तो कुछ भाई बोल रहे होंगे कि भाई तू खुद 6,000 नहीं कर पाया तो हमें क्या गाइड करेगा। तो भाई आप देख सकते हो मैंने 165 अटैक किए हैं, और टॉप प्लेयर जो होगा मतलब है होगा नहीं है तो उसके कुछ अटैक आप देख सकते हो उसमें और में मेरे अटैक्स में भाई आसपास 70 अटैक का फ़र्क है भाई। उस 70 अटैक में मैं इतने ट्रॉफी निकाल सकता था भाई, 400 500 600 निकाल सकता था, बहुत इजी है। पर थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट की वजह से मैं पूरा अटैक कर नहीं पाया। और अब जब सीज़न रीसेट होगा तो कल से मैं तो भाई टॉप 100 में आने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा अच्छी। तो भाई आपको भी अगर आना होगा तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको वीडियो में गाइड भी करूँगा। तो भाई मैं वीडियो में आपको गाइड भी करूँगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कौन से टीएच को, और कैसे अटैक करने का है, और कौन से टाइम अटैक करने का है, ये भी आपको बताऊँगा। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह मतलब सीज़न रीसेट होता है कुछ 10:30 या 10:45 कुछ होता है भाई, 11 के पहले हो ही जाता है, मतलब डे रीसेट सीज़न नहीं डे। हाँ तो भाई आपको रात में अटैक करने के, 12 के बाद रात में अटैक करने के। अगर आप सुबह के 6 से 10 के बीच में अटैक करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप सुबह के 6 से 10 के बीच में अटैक करोगे ना, आप पे सारे अटैक होंगे नहीं तो आप पे ज़्यादा माइनस लगेगा नहीं। तो आप पे 5-6 अटैक होंगे, 8 नहीं हो पाएंगे भाई। एक आध दिन होंगे पर कम से कम ही अटैक होंगे अगर आप दिन भर अटैक नहीं करोगे और दूसरे दिन अटैक करोगे 6 के बाद। हाँ तो गाइस ये कुछ अपना पहला अटैक है। यहाँ पे मैंने क्वीन से जाइंट एरो लगा के एक स्वीपर उड़ा डाला, पर दोनों नहीं निकले यार, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। आगे वाला निकलना चाहिए था तो पीछे वाला निकल गया। अब अपनी क्वीन फालतू में उधर मर जाएंगी जाइंट कैनन और एक्सबो के हाथ। तो यहाँ पे अपना अटैक इस वजह से ही फेल हुआ कि क्वीन कुछ कर ना पाई, उस पर स्पेल भी यूज हो गए। तो यहाँ पे ईडी भी मोनोलिथ को निकाल लेंगे इजीली। तो यहाँ पे प्रिंस भी डाल दिया मैंने। तो भैया पे फ्रीज एक डाली, थोड़ी गलती हो गई, एक्सबो पे गिरी पर स्कैटर शॉट पे नहीं गिरी थी। तो भाई ये काले आर्चर टावर तो बहुत मारते भाई, उनका डैमेज ही देखो आप, दना दन मारते ही रहते भाई। मैं इनके सामने तो ड्रैगन टिक ही नहीं पाता, दो ड्रैगन एक आर्चर टावर को मार नहीं पाता, इतना डैमेज देते भाई। ईडी ले लेता उनको पर वो ड्रैगन कुछ नहीं कर पाता। तो भाई ये बेस 3 स्टार होगा या नहीं होगा, अब ये थोड़ा आरसी पे डिपेंड है। आरसी अगर ये फायर स्प्लिटर निकाल ले तो बाकी का क्वीन देख लेंगी। और चिच्चा को भी निकाल लिया आरसी ने, बुड्ढे को अपने। बॉम्ब टावर भी निकाल लिया आरसी ने। अब ये जो फिनॉक्स है वो एक्सबो निकालेगा। तो भाई ये बेस इजी 3 स्टार हो गया। तो भाई तो भी आपने देखा मेरे क्वीन मतलब गलती हो गई थी, उसका जाइंट एरो, तो भी ये बेस 3 स्टार हो गया। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अटैक की तरफ। तो ये कुछ बेस है, यहाँ पे आरसी वॉक करने वाला हूँ। भाई एक इनवी ख़त्म होने के पहले दूसरी इनवी लग जानी चाहिए आरसी वॉक में, क्योंकि आरसी वॉक में है ना, आरसी को ज़्यादा डैमेज मिलना नहीं चाहिए। अगर आरसी को ज़्यादा डैमेज मिलेगा तो आप मतलब ज़्यादा परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप पैनिक हो जाओगे अगर आरसी की हेल्थ कम होने लगी
और आरसी के साथ हेस्ट यूज़ मत करो। अगर आप आरसी वॉक में परफेक्ट ना हो तो मैं परफेक्ट हूँ इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आरसी वॉक में हेस्ट लेजेंड अटैक में यूज़ मत करो। नॉर्मल अटैक होगा तो कर सकते हो, पर भाई लेजेंड अटैक में ये गलती मत करना। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई आपने प्रैक्टिस कहाँ की थी आरसी वॉक की, तो भाई मैंने सीधा लेजेंड अटैक में की थी। आप भी कर सकते हो पर रिस्क मत लो। अगर आप लेजेंड पुश सीरियसली करते हो तो मत करो। अगर आप टाइम पास लेजेंड लीग में अटैक करते हो, आपका कोई गोल नहीं है टॉप 100 में 500 में कुछ स्कोर नहीं करने का, तो आप कर सकते हो। तो अगर आप सीरियस हो तो मत करना। तो अटैक की तरफ जाते हैं भाई। तो यहाँ पे प्रिंस की एबिलिटी दी, अपनी आरसीबी छोड़ दिया अपन ने। तो ये बेस में भी कुछ बचा नहीं है भाई, ये बेस भी इजी 3 स्टार हो जाएगा क्योंकि आपने आरसी ने बहुत कुछ निकाला था। अरे भाई अपना प्रिंस मरने का आया, मरते मरते एक्स बो निकाल डालेगा। एयर डिफेंस भी नहीं, एयर डिफेंस नहीं निकाल पाया, पर फिनॉक्स है अपना। तो यहाँ पे क्वीन भी लगी पड़ी है भाई, बहुत सारे ड्रैगन बचे, कुछ 8 ड्रैगन्स है और एक क्वीन है। क्वीन एक ही होती है, 8 ड्रैगन बचे भाई। तो आप देख सकते हो मतलब आधे ड्रैगन्स बचे हैं, 16 होते हैं भाई, आधे तो बच गए। तो देख सकते हैं आप मेरे हीरो मैक्स नहीं है, ड्रैगन्स भी मैक्स नहीं है TH17 के हिसाब से, तो भी मैंने इजी 3 स्टार कर डाला। अब ये नेक्स्ट बेस है, यहाँ पे जायंट एरो एकदम परफेक्ट लगा था। तो भाई यहाँ पे जायंट एरो एकदम परफेक्ट लगा तो भाई दिल से खुशी हो गई भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो यहाँ पे एक फ्रीज डाल देता हूँ क्योंकि इन्फ्रो कनेक्ट हो गया था क्वीन पे। तो वार्डन की एबिलिटी लगा दी गई है और एक फ्रीज भी डालने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे इन्वी टावर है। रेंज नहीं डालूंगा क्योंकि निकाल लेंगे वो TH। इस अटैक में थोड़ा रेंज लगेगा इस कंपेरिजन में, जो यहाँ पे बुढ़ा वार्डन है वहाँ पे, इस वजह से वो एक रेंज बचा के रखा मैंने और आरसी को पीछे से छोड़ दिया मोनोलिथ को निकालने के लिए। कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी काम आती है कभी कभी ऐसे बेस में। हर बार आपके हीरो मैक्स होंगे, ट्रुप मैक्स होंगे तो भाई 3 स्टार होगा ऐसा नहीं होता भाई। अकल भी लगती है अटैक करने के लिए कभी कभी, मतलब अकल तो सब में होती है अटैक करने की, तो कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती है तो कभी कभी काम आती है जब बेस हार्ड हो तो यहाँ पे अच्छा हुआ टाइम पे अपनी इनविजिबल हो गए आरसी, पर ये एक आर्चर टावर बचा है, शायद वो परेशानी कर सकता है। भाई बॉम्ब ना निकलना चाहिए। अरे भाई साहब ब्लैक माइन निकल गया, ब्लैक एयर माइन। अगर ये बॉम्ब ना निकलता तो ये बेस 3 स्टार हो जाता यार। यार भाई वहाँ पे एयर माइन और सादा बॉम्ब भी था। तो ये अपना नेक्स्ट अटैक है, यहाँ पे अपनी क्वीन को छोड़ा है। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये एक बारबेरियन और 2 मीन लेके क्यों आया होगा भाई, क्लैन गेम भी करने का होता ना भाई। हाँ, तो इस वजह से लेके आया था, मिशन था। कुछ 100 पॉइंट लग रहे थे मुझे 4000 करने के लिए, तो एक छोटा सा ले लिया मैंने। तो भाई अभी एक फ्रीज डाल दी है, तो अभी अब वार्डन एबिलिटी भी लगा दी। तो यहाँ पे एक फ्रीज डालूंगा TH पे, थोड़ा पॉइजन पे डालनी चाहिए थे आई थिंक सो, और एक फ्रीज लगा दी। ओ भाई लूंस लूंस बैठ गए अपनी गद्दी। तो अब ये बेस 3 स्टार की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। 90% है कि ये बेस 3 स्टार नहीं हो सकता अगर आरसी जल्दी मर जाए तो। आरसी अकेले दम रखती है मेन कोर निकालने का, तो आरसी पे डिपेंड है कि आरसी क्या क्या कर पाएंगी। तो मोनोलिथ पे एक फ्रीज लगा दिया क्योंकि ईडी थोड़ा डैमेज देगा वहाँ पे। तो आरसी भाई फिनॉक्स भी मर गया भाई, निकाल ले मोनोलिथ निकाल लिया, पर यहाँ पे अपने ट्रूप्स तो बचे नहीं है और हीरो भी नहीं। तो भाई ये बेस कितना होगा, शायद 90 हो जाएगा क्योंकि ये विजर टावर तक
वो चीज़ें निकाल ही लेगा। तो हो गया 87, 90 भी हो जाएगा। अरे भगवान भाई, फिर से वही सीन हो गया। तो ये बेस 2 स्टार हुआ। तो भाई ये अगला बेस है, ये बेस कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे क्वीन छोड़ दी, यहाँ पे 2 बेबी फनल के लिए। प्रिंस की जगह किंग होता ना तो भाई इजी 3 स्टार कर डालता मैं। ये एक और एक बेस, यहाँ पे एक ईडी छोड़ा क्योंकि फनल भी बनाएगा और परसेंटेज भी निकालेगा। वार्डन भी डाल दिया। थोड़ा वार्डन मैंने लेट डाला, थोड़ा भूल गया था, वो ईडी अपने एबिलिटी में आए नहीं, गलत हो गया। प्रिंस की भी एबिलिटी लगा दी, सही से लग गई। कभी कभी क्या होता है भाई, उसका थोबड़ा एक तरफ होता है तो अपने को लगा नहीं कि एक तरफ होती है, और अपन पैनिक होके उसको उसकी एबिलिटी क्लिक कर डालते हैं और अपन ये देखते ही नहीं कि उसका जो चेहरा है वो किस तरफ है। तो कभी कभी गलत हो जाता है। मैंने भी यहाँ पे देखा नहीं था, दबा डाला भाई। आप भी वही करते होंगे, मुझे पता है। तो भाई ये बेस शायद एक क्वीन वो निकाल लेती ना डिफेंस तो अच्छा रहता मेरे लिए, ज़्यादा परसेंटेज निकल जाती। कोई ना, अपना बुढ़ा है ना, बुढ़ा निकालने का कुछ परसेंटेज। शायद बुढ़ा अपने को 77 तक पहुंचा देगा। सेवेंटी फाइव एयर डिफेंस। अब कैनल की तरफ जाएगा तो मर जाएगा। 76 पहुंचा दिया, बस बुढ़े का लाइफ टाइम ख़त्म। तो ये बेस 76 पे कुछ 2 स्टार हुआ है। भाई के पास सीनरी है, अच्छी सीनरी है, बेस भी बहुत इजी है, ये तो 3 स्टार हो ही जाएगा। यहाँ पे आरसी वॉक है। तो आपको लग रहा होगा भाई ये कि गधे की तरह अटैक कर रहा भाई, वो मेन डिफेंस भी ये इनविजिबल कर डाल रहा। तो भाई टाइटन बुट किसके लिए है भाई? आरसी पे वो डैमेज देते ना, इस वजह से मैं जो चीज़ पे आरसी ने 1-2 लट फेंक के मारे क्या, वो चीज़ जानबूझ के इनविजिबल करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को अटैक नहीं आता भाई। भाई इस अटैक का तो मैं मास्टर हूँ, मेरे तरह कोई अटैक कर ही नहीं सकता। आरसी वॉक तो आप देख सकते हो भाई, मेरे हीरो रश है तो मैं 16 मैक्स बेस उड़ा सकता हूँ और 17 भी। कुछ कुछ लोगों ने 17 आधा मैक्स कर डाला भाई डिफेंस में, वो भी मैं उड़ाता हूँ भाई, आप तो देखते ही होंगे। तो भाई वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब मेरे हीरो मैक्स होंगे और मैं कुछ ग्लोबल रैंक में हूँगा। तो भाई मैं इस सीज़न ही सोच रहा था कि ग्लोबल रैंक में आऊँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगले सीज़न इस सीज़न नहीं। तो यहाँ पे अटैक की तरफ जाते हैं अपन। ड्रैगन ईगल की तरफ गए भाई, अच्छा काम किया। एक्सपो की तरफ ना जाके इधर गए, ईगल की तरफ, एक्सपो की तरफ। अपने क्वीन ने मार डाला, मतलब क्वीन को मार डाला। वार्डन था साथ में, इस वजह से ड्रैगन बच गया। तो ये बेस भी 3 स्टार हो गया। 2 हीरोज बाकी है, किंग और क्वीन, और वार्डन भी है साथ में। सीनरी बहुत ही अच्छी भाई की। तो भाई ये बेस भी इजी 3 स्टार कर डाला अपन ने। TW हंटर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो भाई प्लीज़ कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, क्लैश ऑन।